बेटा ये अमल हमेशा आपने तलवार ली पकड़ मजबूत होनी चाहिए और जब काटो पकड़ आइए काटो आइए। बहुत जोर लगाना पड़ता है दादू साहब इसमें तो। कितनी देर से चंदन की लकड़ी घिस रही हूँ पर अभी तक चंदन की लकड़ी का लेप बना ही नहीं। मेरे तो हाथों में भी दर्द होना शुरू हो गया है। बेटा यह सब इतो आसान को नहीं पर आपकी जिद की आगे कोई की नहीं चाल सके। आप ही जिद कर रहा कि दादो साहब मन ले बनानो है? पर दादू साहब इसे घिसने से तो अच्छा है कि हाथ से बना बनाया लेप ले आते। एक बात बताओ हमारी लाडो, जब आपने रसोई में रसोईयो खानो बनावे तो आपने उनको हाथ रो खानो तो पसंद नहीं आवे, आपने तो अपनी माँ के हाथ की बनाई रोटी पसंद आवे। क्यों? पता नहीं। हम बताए दादू साहब, क्योंकि वो अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें उनका प्यार भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कही बेटा। नहीं है प्यार और सेवा भी होया करे बेटा। जब आप अपने हाथ से लेप बनाओ भोग बनाओ तो उन्हें उतना ही प्रेम से और भक्ति के साथ बनाओ हो तो से ही भगवान खुश हो गए। समझ गई ना मीरा? आप तो बोले ही मत भाई साहब। आपको सिर्फ बातें करनी आती है, इतनी भी दया नहीं आती आपको कि छोटी बहन इतनी देर से पसीना बहा रही है तो लेप बनवाने में थोड़ी सी मदद ही कर दे। दादू साहब अब से ना हम एक काम करेंगे, एक दिन मैं लेप बनाऊंगी और एक दिन जैनल पैसा बनाएंगे। अरे पर हम क्यों? क्यों? मैंने कहा कि आप करोगे मतलब करोगे बस, है ना दादू साहब? गढ़ में हमने दोहरी सुरक्षा के आदेश दे दिए। मुख्य द्वार पर भी नाकाबंदी कर दी गई है। बिना किसी जरूरी काम के ना ही कोई गढ़ में प्रवेश कर सकता है और ना ही अपना कदम बाहर रख सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया रतन सिंह, मगर इसके साथ साथ हम सबको चौकन्ना रहना होगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुश्मन अभी भी गढ़ में है। वो मौका देखकर हम पर कभी भी हमला कर सकता है। आपने ठीक कहा भाई साहब, हम सभी को सतर्क रहना ही होगा। अब आप रसोई में जाओ और आपके गुड्डा के वास्ते भोग बनाओ। उसमें हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। हम यूं रसोड़े में जाएंगे और फटाफट भोग बनाने का आदेश देकर आएंगे। आदेश देशो? अरे बेटा अब तो आप घना शाना हो गया हो, अब तो आप अपने हाथ से ही भोग बनाया करो। दादू साहब आप भी मीरा को भोग बनाने के लिए कह रहे हैं? इसे तो कुछ भी नहीं आता। अगर ये भोग बनाने बैठी तो इसके गुड्डे का उबला हुआ पानी भी नहीं मिल पाएगा। भाई साहब बस अब बहुत हो गया। आपको क्या पता कि मैं क्या क्या बनाना आता है? वो तो आज तक हमें खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा तो ठीक है, फिर जो दादू साहब कह रहे हैं वो करो। जल्दी से रसोड़े में जाकर अपने गुड्डे के लिए भोग बना कर लो। हाँ हम भी तो देखें कि आज तुम अपने गुड्डे जी को क्या खिलाने वाली हो। हाँ हाँ देख लेना, और अगर हमारे बनाए भोग को देखकर मुंह में पानी आए तो खा भी लेना। हाँ जयमल बेटा, हमारी चिरकी अब घनी शानी हो गई है। देख जो आपने गुड्डा के वास्ते कितना बढ़िया भोग बनाशी है ना बेटा? हाँ दादू साहब हम जल्दी रसोड़े में जाके सोचते हैं। मेरा मतलब है बनाती हूँ। ये लौकी की सब्जी कैसे रहेगी? हमें तो पसंद नहीं, पर हाँ तुम्हें पसंद हो
तो बता दो, हम तुम्हारे लिए बना सकते हैं। ठीक है। ये कद्दू की सब्जी कैसे रहेगी? खाओगे तो बनाओ तुम्हारे लिए। ठीक है। अरे लाडो, तू क्या हुआ लाडो, तू यहाँ? क्या बताया मासा, जनरल भाई की वजह से हम फंस गए। उन्होंने हमें बाबूसा के सामने चढ़ाया कि हम अपने गुड्डे के लिए भोग नहीं बना सकते। हमें ताव आ गया। हमने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि हम अपने गुड्डे के लिए भोग खुद अपने हाथों से तैयार करेंगे, वो भी बिना किसी की मदद से। मासा, हम खाना तो बना दे, पर देखे ना, हमारे गुड्डे के इतने नखरे हैं, कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। कब से मनोहार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कद्दू खाओगे या लौकी, पर ये बताने के लिए तैयार ही नहीं। आप ही बताइए मासा, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी लाडो को कुछ बनाना आया ना आया हो, बातें बनाना अच्छी तरह से आ गई। घुमा फिरा के क्यों कहती है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे भोजन बनाना आता ही नहीं? भाई, अब खुद ने चुनौती ली है तो भोजन तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। पर हाँ, हम तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देंगे। मासा, यही तो परेशानी है, हमें भोजन बिना किसी की मदद से ही बनाना है। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये बात बस हम दोनों के बीच में रहेगी। किसी और को भला हम क्यों बताएंगे? और फिर हम अपनी लाडो को इतनी आसान चीज बनाने के बारे में बताएंगे कि वो तो तुम खुद ही बना लोगी। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मासा, पक्का ना? आप किसी को कुछ नहीं बताओगी ना? पक्का, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मासा, तो जल्दी से बताइए, हम क्या बनाएं? दूध। दूध? पर मासा, वो तो बना बनाया होता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर जब तुम दूध पीती हो तो कैसा होता है? उसमें तो ढेर सारे बादाम, काजू और पिस्ते होते हैं ना। और हाँ, उससे तो आप खूब देर तक उबालती है ना? बस तुम्हें वही करना है, दूध को चौके पर देर तक उबालना और फिर उसमें थोड़े से मेवे डाल देना, फिर हो गया ना दूध का भोग तैयार। ठीक है, पर मासा, हम इसमें और 2 चीज डालेंगे, केसर और इलायची। फिर ये तो बिल्कुल हमारे हाथों से बना हुआ भोग होगा ना? एक और चीज बताओ? हाँ मासा, जल्दी बताइए ना, ऐसी ही एक और चीज जिसे हम अपने हाथों से बना सके। रुक, अभी आते हैं। ये ले। ये तो माखन है, हम इसका क्या करेंगे? बेटा, ये तेरे गुड्डे का बड़ा पसंदीदा भोग है, पता है? ये इसे चुरा चुरा के खाते थे, और अब जब मेरी लाडो अपने हाथों से इसका भोग रखेगी तो खाना बड़ी खुशी से स्वीकारेंगे बेटा। वाह मासा, अब हम जनरल भाई को दिखा देंगे कि हम एक नहीं 2 भोग बना सकते हैं अपने गुड्डे के लिए। पर मासा, हम भी माखन में और कुछ डाल सकते हैं ना, जिससे ये हमारे हाथों से बना भोग बन जाए? हाँ, क्यों नहीं? तो ऐसा कर, इसमें ना थोड़ी सी मिश्री डाल दे, फिर ये माखन मिश्री का भोग तेरे हाथों से बना हुआ हो जाएगा। ये लो गुड्डे, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। और हाँ, किसको बताना मत कि मासा भी हमारी मदद कर रही है, वरना कुछ भी नहीं दूंगी तुम्हें भोग में। मासा, एक काम करते हैं, मैं माखन में मिश्री मिलाती हूँ और आप दूध में डालने के लिए बादाम, केसर और सब तैयार कर दीजिए। क्यों? मेवे काटना भी नहीं आता इसलिए? कोई बात नहीं, वो भी मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगी। पर याद रखना, ये आज पहली बार है, आगे से रोज भोग तुम्हें ही बनाना है।
मैं कोई मदद नहीं करूंगी, इसलिए आज अच्छी तरह से सीख लेना, ठीक है? ये सब? हाँ, ये सब हमने खुद बनाया है, किसी की भी मदद नहीं ली हमने, मासा की भी नहीं। ये सब हमने अपने हाथों से तैयार किया है। समझ गया, अच्छे से समझ गया। ये सब तुमने बनाया है। अब तो मान गए ना कि हम अपने गुड्डे के लिए भक्ति भी कर सकते हैं और उनके लिए स्वादिष्ट भोग भी बना सकते हैं। हाँ, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका असली स्वाद तो तभी पता चलेगा जब हम इसे खाएंगे। नहीं, ये आपके लिए नहीं है भाई साहब, ये हमारे गुड्डे के लिए है। पर मुझे चखने तो दे मीरा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कैसा बना है ये। एक काम करती हूँ, पहले मैं अपने गुड्डे को भोग लगाती हूँ, उसके बाद आप भी चख लेना। ठीक है, तो जल्दी से जाकर अपने गुड्डे को भोग लगा, उसे भी तो भूख लगी होगी। जा जा, जल्दी जा। क्या देख रही हैं आप? चौदहवीं के चांद को देख रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना? ये चांद तो महीने में सिर्फ एक बार दिखता है, लेकिन हमारा चांद यानी कि आप हमें रोज दिखती हैं। अगर इस चांद पर ग्रहण लग जाए तो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। क्या है ना कुंवर साहब, समय का कभी भी कोई भरोसा नहीं। अब हमें लीजिए, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग खुड़की छोड़कर जाएंगे, पर जाना पड़ रहा है। माना खुशी से जा रहे हैं, पर बताइए ना, अगर आपके इस चांद पर ग्रहण लग गया तो आप क्या करेंगे? अगर आप चांद है तो हम वो कुमुद है जो सिर्फ चांद को ही देखकर खिलता है। हम वो पपिया हैं जो सिर्फ बारिश की बूंदों का पानी पीता है, वरना प्यासा मर जाता है। नहीं कुंवर साहब, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये चांद बुझ भी गया तो आप इसकी चांदनी को संभालेंगे, हमारी मीरा को। वचन दीजिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? आपकी रानी सा को भला कोई कुछ कह सकता है क्या? वचन दीजिए ना। हम वचन देते हैं। मासा, बाबू सा, आप हमेशा क्या बातें करते रहते हैं? इतनी रात हो गई है, सोए नहीं आप? और आप क्यों नहीं सोई अब तक?
मासा, मैं कैसे सो सकती हूँ? सुबह निकलना है ना, इसलिए आई हूँ कि आपको याद दिला सकूं। आप सो जाइए, नहीं तो कल जल्दी नहीं उठ पाओगे। मैं भी जाकर अपने गुड्डे को भी सुला देती हूँ। ठीक है बेटा। अगर आप चौदवी का चांद हैं, तो हमारी बेटी मीरा पूर्णिमा का चांद है। मासा, आपका सामान तैयार हो गया? हाँ, तेरा सामान बन गया? मेरा भी बन गया और मेरे गुड्डे का भी। चल मीरा, एक बार जाने से पहले इस महल से विदा ले ले। याद है मासा, जल्दबाजी में जब मैं सीढ़ियाँ उतरा करती थी तो अक्सर मैं लड़खड़ाया करती थी और आप मुझे डांटा करती थी। अब मीरा, संभल कर बेटा, अभी अगर गिर जाती और चोट लग जाती तो? कितनी बार कहा है बेटा, इतनी तेजी से सीढ़ियां मत उतरा कर। आगे से ऐसा कभी मत करना। हाँ, और मासा, बचपन में ये मेरे खेलने का कमरा था ना, और कई बार मैं खेलते खेलते यहीं सो जाती थी। मेरी नींद ना टूटे इसलिए आप मुझे उठाती नहीं थी, फिर आप भी मेरे साथ यहीं सोते थे। लो, सब जगह देख लिया इसे, और ये तो खेलते खेलते यहीं सोई पड़ी है। चलिए इसे उठाकर इसके कक्ष में ले चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी नींद खुल जाएगी। कंवर साहब, एक काम करते हैं, आज हम दोनों भी यहीं सो जाते हैं। और इस झरोखे से आप मुझे आते जाते लोग दिखाया करती थी। यहाँ से बगीचा कितना सुंदर दिखता था। ऐसा झरोखा मीता में भी होगा ना मासा? देखिए ना कंवर साहब, इस झरोखे से वो फवारा और वो बगीचा कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या हुआ? देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। दुनिया का कोई भी दृश्य आपसे सुंदर नहीं। ये बागीचा गर्मी में कुमला जाता है, फूल रात में मुरझा जाते हैं, लेकिन आप हमेशा इतनी ही सुंदर बनी रहती है। एक बात बताइए। पूछिए ना। कहीं आपने भी देवताओं की तरह सदैव युवा बने रहने के लिए अमृतपान तो नहीं किया? अच्छा हो मासा कि आप यहाँ आ गई, नहीं तो मेरे राजन तो यहीं रह जाते। मासा, आप इन्हें भी लेकर आ जाना, तब तक हम देख कर आते हैं सबका सामान बंधा कि नहीं। एक बात कहें वीर कुंवरी, आपके साथ जब भी हम इस फव्वारे के पास बैठते हैं, मन शांत हो जाता, तो आपकी सारी चिंताएं छू हो जाती। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि पानी में अगर पैर डालो तो हमारा दुख खींच लेता है। हम पानी की बात नहीं, हम आपके साथ की बात कर रहे हैं।
क्या? आप तो रो रही हैं। खुड़की से जाने का दुख सता रहा है। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था। खैर, हम अभी बाबू साहब से कहते हैं कि हम मेड़ता नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जरा बीते वक्त में आंखें टिक गई थी। ऐसे तो किसी भी चीज पर आंखें टिकाओ तो आंसू तो आ ही जाते हैं ना। और वैसे भी कंवर साहब, मैं जहां भी रहूं, मैं इस घर से दूर तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इस घर में नहीं बसी। ये घर मेरे मन में बस गया है। ये घर मेरे मन में बस गया है। कैसे बताऊं आपको कि इन आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं ताकि इन यादों को समेटने के लिए